अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ बीट। मैं हूं सैयद फैसल करीम। सेनेट इंतखाबात की गहमा गहमी से पहले आज पंजाब और केपी की 4 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई और मुस्लिम लीग नून में कांटे का मुकाबला हुआ और नताइज आने का सिलसिला भी जारी है और कहीं कहीं तो शॉकिंग भी है। पंजाब के हल्का NA-75 के लिए पोलिंग के दौरान सियालकोट के शहर डस्का में पुरतशद्दुद वाक़यात रोनुमा हुए। फायरिंग के अफसोसनाक वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक भी हुए। पुलिस और इंतजामिया ने फायरिंग के वाक़यात को रोकने और मुलजिमों को गिरफ्तार करने में नाकाम ये रही। लड़ाई झगड़े की वजह से पोलिंग कई मरतबा तातुल का भी शिकार हुई। मुस्लिम लीग नून और हुक्मरान जमात पीटीआई ने अब एक दूसरे पर तशद्दुद और रुकावटों के इल्जामात लगाए हैं। तो प्रोग्राम में ज़िमनी इलेक्शन के नताइज की ताज़ा सूरत हाल और इसके अलावा सेनेट इलेक्शन पर भी तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। सदाकत अली अब्बासी पीटीआई से, अली गौहर बलोच नून लीग और तैमुल तारपुर पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है इनका। इन सब पे भी अब बात करेंगे। एक ब्रेक पे जाने से पहले हम प्रोग्राम में जिक्र करेंगे एक ऐसे सियासतदान का जो अब हम में नहीं रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान, इनका इंतकाल हो गया। आखिरी सांस तक पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान के रुकन भी रहे, अपनी पार्टी और क़यादत के वफादार भी रहे। प्रोग्राम न्यूज़ बीट से उनका गहरा रिश्ता रहा। उनको जब भी शो में बुलाया गया उन्होंने इनकार नहीं किया। ब्रेक से पहले उनकी कुछ यादें ताज़ा करते हैं। जो बोलेगा वो जेल का दरवाजा खोलेगा, तो आप बोलने के लिए तैयार हैं? कि वतन से उल्फत है जुर्म अपना जी। ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे है किसकी गर्दन पे खून नाहक, ये फैसला लोग ही करेंगे। और वतन परस्तों को कह रहे हो वतन का दुश्मन डरो खुदा से, जो आज हमसे खता हुई है यही खता कल से भी करेंगे। बयानिए के साथ जा रही है, मियां साहब के बयानिए के साथ जा रही है या शहबाज शरीफ के बयानिए के साथ जा रही है? एक ही बयान है। वोट को इज्जत दो की कैंपेन चल रही है, उसका क्या मुस्तकबिल होगा? दुनिया देख रही है कि वो एक शख्स कह रहा है हॉर्स ट्रेडिंग करूंगा, हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं और मानते हैं। अरे हम सियासी तौर पे खत्म कर देंगे मियां नवाज शरीफ को। सियासी तौर पे ऐसे खत्म होता है। दश्ते ईसार में कब आबला पा रुकता है और कौन से बंद से सैलाब वफा रुकता है। वेलकम बैक। और आज पाकिस्तान भर में 2 सूबाई और 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए। दंगल सजा, और ये दंगल तो ऑन पेपर तो ये ऑन बैलेट होता है, लेकिन लोग इसको हकीकी मानों में दंगल तस्वुर कर लेते हैं और कभी कभी ये दंगल इतना बढ़ जाता है कि लोगों की जानें चली जाती हैं। NA-45, NA-75, PP-51 और PP-63 यहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात हुए। और ना सिर्फ ये कि इंतखाबात हुए बल्कि यहाँ पर देंगा मुश्ती भी हुई और लोगों की जानें भी गईं। तो इससे पहले कि हम अपने पैनल की जानिब जाएं, कुछ नताइज आ रहे हैं, थोड़े से शॉकिंग नताइज भी हैं। और PK-63 नौशहरा की बात करें तो यहाँ से इख्तियार वली तकरीबन कामयाब हो गए हैं। और अगर यहाँ पे ये कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो परवेज़ खटक के स्ट्रॉन्ग होल्ड से यहाँ पर जीत जाएंगे, जो कि अलार्मिंग होगा। लेकिन इससे भी ज़्यादा अलार्मिंग रही वो जानें जो आज ज़ाया हुई हैं, और वो हुई हैं डस्का में NA-75। हमारे नुमाइंदे मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। मोहसिन, इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताएं कि क्या हुआ है आज पूरा दिन वहाँ पे? पुलिस नहीं थी वहाँ पे, इंतज़ामिया नहीं थी वहाँ पे। ये बात तो बता दी जाती है कि जी हमारी तैयारियां पूरी हैं, सिक्योरिटी इंतजामात पूरे हो गए हैं, लेकिन बारहा जब ऐसी कोई सूरत हाल होती है पुलिस नाकाम नजर आती है। जी बिल्कुल बजा फरमाया। जहाँ तक पुलिस की नाकामी की आपने बात की, तो स्पेशली मैं इस जगह पर इसलिए खड़ा हूँ कि ये मेरे पीछे जो गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, सारा दिन यहाँ पर शोर होता रहा, बल्कि फायरिंग होती रही। और बिल्कुल मेरे सामने सिर्फ चंद कदमों के फासले पर थाना है और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार भी पूरा दिन तैनात रहे। लेकिन पूरा दिन यहाँ पर यही सूरत हाल रही कि मोटरसाइकिल से जो है वो लड़के आते थे, फायरिंग करके चले जाते थे, लेकिन उनमें से किसी की गिरफ्तारी तक जो है वो मुमकिन ना हो सकी। तकरीबन 2 बजे के बाद से लेकर पोलिंग का टाइम ख़त्म होने तक यहाँ यही सूरत रही। और जो PTI के उम्मीदवार हैं NA-75 से अली असजद मली और वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक मामले ख़ुसूसी उस्मान डार,
वो भी यहाँ इसी कॉलेज में जो है वो महसूर होकर रह गए। इस तरह की यहाँ पर टेंस सूरत हाल बनी रही। जबकि इससे अगला पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर फायरिंग का दो तरफा तबादला हुआ और मुस्लिम लीग नून की उज़्मा बुखारी की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई कि पीटीआई और नून लीग के जो कारकुनान हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हुए और जब दो तरफा फायरिंग का तबादला हुआ तो मुस्लिम लीग नून के नौजवान कारकुन ज़िशान और पीटीआई के नौजवान कारकुन असजद जो हैं वो इस फायरिंग के तबादले में जाँ बहक हुए, जबकि 5 कारकुनान जो है वो ये जो आप बता रहे हैं कि फायरिंग वक्फे से होती रही, 2 बजे तक होती रही, टोलियों की शक्ल में लोग आते रहे, मोटरसाइकिल पे आते रहे, तो कहाँ पुलिस, ये तो बताएं ना। जी पुलिस का रोल जो हमने देखा है वो तो एक बज़ाहिर खामोश तमाशाई बनकर NA-75 में जो कुछ पूरा दिन आज होता रहा वो देखती रही। ताहम जब ये फायरिंग होती थी तो हमें जो रेंजर्स के एहलकार थे वो गश्त करते हुए दिखाई ज़रूर देते थे, लेकिन पुलिस की जानिब से ना तो उन अफराद को गिरफ्तार किया गया और ना फायरिंग लगवाने के लिए कोई। अच्छा, थोड़ा सा मोहसिन अब ज़रा रिजल्ट्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं। क्या यहाँ पे थी परसेप्शन और फिर क्या नतीजा अब तक रहा है, कितने फ़ीसद नताइज आ गए? जी फ़िलहाल जो गैर ख़त्मी और गैर सरकारी नताइज अब तक मसूल हुए हैं 93 पोलिंग स्टेशन से, उनका रिज़ल्ट तो कुछ ये है कि जो पीटीआई के अली असजद मल्ली हैं वो 4000 की जो लीड है वो उससे आगे हैं। उनके तकरीबन 29,000 से ज़ायद जो हैं वो वोट बने हैं, जबकि जो मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं नुशीन इफ्तिखार, उनके 25,000 से ज़ायद वो वोट बताए जा रहे हैं। और ये गैर ख़त्मी और गैर सरकारी नतीजा जो है अब तक का सामने आया है, लेकिन इसे मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है। NA-75 को ज़ाहिर शाह मरहूम जब जिंदा थे बता देगा, तो वो 93 पोलिंग स्टेशन है ना ये, तो कितने पोलिंग स्टेशन से यहाँ पे कितना फ़ीसद बनाई है? जी बिल्कुल 360 टोटल यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस हैं और उसमें से अभी तकरीबन जो हम तक रिज़ल्ट आया है वो 93 पोलिंग स्टेशंस हैं और उससे तो जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं अली असजद मल्ली वही लीड लेते हुए अगर कहा जाए तो 30%, बिल्कुल 30% नतीजा आया, लेकिन 30% में भी अगर 4000 वोटों की बरतरी है तो ये स्टैगरिंग है। बहुत शुक्रिया मोहसिन, इस हवाले से आगाह कर रहे थे और बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल भी रही पूरा दिन। हम अपने पैनल को अब शामिल गुफ्तगू करते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं, अली गौहर बलोच और तैमुल तारपुर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आगाज़ करते हैं सदाकत अली अब्बासी साहब आपसे। हम देख रहे हैं कि नताइज जो हैं वो कहीं आपके फेवर में हैं, कहीं आपके अगेंस्ट में आ रहे हैं। इस पर कोई भी तौजी हो सकती है, पेश की जा सकती है। अगले जो सेशन होगा हमारा इस प्रोग्राम का, उसमें हम सीक्रेट और ओपन बैलेट पे भी बात करेंगे। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि तमाम तर जमातें इस बात पे पहले जो है वो इत्तफाक कर लें कि आपने तमाम तर इंतखाबात को पुरअमन बनाना है। सबसे पहले तो ये बात है, क्योंकि ये तो 2 लड़के मरे हैं, एक पीटीआई से एक नून लीग से। कल तक तो इनके वालिदैन को नहीं पता था ना कि इस तरह आज इनकी ज़िमनी इलेक्शन में जान चली जानी है। जी फैसल, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सबसे पहले तो इज़हार अफसोस उन दोनों बच्चों का जिनकी आज ये शहादत हुई, मैं शहादत ही कहूँगा। और ये सुना है कि एक का ताल्लुक़ नून लीग से था और दूसरे का पीटीआई से था, तो दोनों के ख़ानदानों से इज़हार अफसोस। और कारकुन हैं और हमारे बच्चे हैं, वो बहुत ही तकलीफ़ दे और दुख वाली बात है। काश ये आज हालात ऐसे ना होते। बहरहाल जो मैंने आज ख़बरें सुनी हैं या जो लोगों को सुना है वहाँ से, जो मुझे पीटीआई के लोगों ने बताया या जो मैंने टीवी की ख़बरें सुनी हैं, तो उसमें एक तो ये कि मरियम साहबा जब गई उन्होंने तकरीर में भी बड़ा इश्तिहाल दिलाया कि जी ये जंग है और इसको जंग लड़ना है। 2 दिन पहले शायद खान आबाई साहब ने भी कहा कि लोग असला उठाएंगे। फिर ये सारी बातें इश्तिहाल देती हैं और जज्बात उबारती हैं। फिर नून लीग का आपको पता है एक सियासत भी है, ये गुल्लू भट्ट इनका एक आपको पता है इनका एक पॉइंट तरीका है सियासत करने का। ऊपर से अगर राना सना जैसा बंदा जो जिनका टोन और टेनर, उनका चलने का अंदाज, बात करने का अंदाज ही एक आप समझ लें कि इस तरह का है कि वो असले वाले लोग साथ लेके फिरते हैं, तो ये सारी बातें अफसोसनाक हैं। मेरी तो खबर के मुताबिक
ये गुंडागर्दी राना सनाउल्लाह साहब ने की है और उनकी वजह से। अगर आप एक कमेंट ऐड करने दें, आपने कहा जी कि नून लीग के जो रहनुमा है वो जज्बात उभारते हैं। गुज़िश्ता रोज़ के बयान है शिबली फराज साहब का भी, उन्होंने कहा है कि आगे जो इलेक्शन आने वाले हैं सेनेट इलेक्शन, वो तो हक को बातिल का मार्का है, इससे ज़्यादा जज्बात क्या उभरेंगे, ये बताएं। देखिए, सेनेट का जो इलेक्शन है वो एक मैच्योर किस्म के ज़ाहिर है सियासत के लेवल पे होते हैं। जो MNAs या MPs होते हैं उनका लेवल, और जो नीचे स्ट्रीट लेवल पे हमारे कारकुनान होते हैं, उनको कहना कि ये जंग है और लोग असला उठा लें और अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करें और इस तरह की बातें। फिर मैंने कहा राना सनाउल्लाह साहब का वहाँ पे बतौर MNA जाना और 7 असले वाले लोग लेके जाना और लोगों को इश्तिहाल दिलाना, ये सारी बातें, मैं तो पहली बात ये है कि ये बात बड़ी अफसोसनाक है। सियासत में इस तरह की वायलेंस, इस तरह का नहीं होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए। लेकिन नून लीग इसमें अगर इसको इस हद तक लेके जाया जाएगा, नून लीग कहेगी कि असला उठा ले, तो फिर आप लोग भी सामने से असला उठा लेंगे, क्योंकि दू बदू फायरिंग हुई है, एक तरफ से नहीं हुई है। नहीं, मैं तो नून लीग के भी जो कारकुनान है बेचारे मासूम हैं, और हमारे कारकुनान भी, ये लीडरशिप का काम होता है। अगर कहीं से असला निकलता है तो फिर जाहिर है फिर तो आप उसको कंट्रोल तो नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन जो मेरी खबरें हैं उसके मुताबिक राना सनाउल्लाह साहब इसके ज़िम्मेदार हैं। और मैंने सुना है कि उस्मान डार से ही सुना है कि वो राना सनाउल्लाह साहब पे जो बच्चे मर्डर हुए हैं, इनका कत्ल का पर्चा भी इन्हीं पे वो करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज इनके जाने से, इनके इश्तिहाल दिलाने से और इनके गनमैन से, उनकी वजह से फायरिंग का जो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है उसको आप नून लीग पे डाल रहे हैं। तो अली गौहर बलूच साहब, किस हद तक ये सदाकत है इस चीज़ में कि राना सनाउल्लाह साहब लेके जी वो पूरा एक घूम रहे थे और यहीं आप लोग की तरफ से सारी चीज़ें इंस्टिगेट हुई हैं, PTI ने तो कुछ किया ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूरत हाल ये है कि पहली बात तो मैं ये करूं कि जो इस वक्त तक हमारे पास नताइज मौसूल हुए हैं उनके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह नौशीन साहिबा जो हैं वो वाज़ेह लीड के साथ कामयाब हो रही हैं, और अभी समा की TV स्क्रीन पर भी ये रिज़ल्ट आ जाएगा कि नौशीन साहिबा को कामयाबी मिल गई है। सर, आपके पास जो नतीजा आप शेयर कर सकते हैं हमसे? जी, वो तकरीबन 100 से ऊपर है, मेरे ये मोबाइल्स में आ रहे हैं, और उसमें उनकी काफ़ी बढ़तरी है, काफ़ी आगे जा रहे हैं। और इसमें फिरदौस आशिक अवान साहिबा का जो पोलिंग स्टेशन था, वो मोहतरमा जो भाषण देती हैं बैठकर, वो हार गई अपना ज़ाती पोलिंग स्टेशन। जो असजद मल्ली साहब का ज़ाती पोलिंग स्टेशन था जहाँ उनकी रिहाइश है, वो पोलिंग स्टेशन भी नून लीग विन कर चुकी है। तो इधर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम के साथ हमारी जो उम्मीदवार हैं वो हो चुकी हैं। बहरहाल ये तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी, घंटों की भी नहीं मिनटों की बात है। अभी स्क्रीन पर तमाम पर आ जाएगा। कुछ TV चैनल ने तो ये रिज़ल्ट दे भी दिया है। तो गुजारिश ये मैं करूँगा कि देखें, जो वैसे तो चूँकि ये पूरी जो हुकूमत है PTI की, ये धौंस और धांधली के ज़रिए मौर्द वजूद में आई है, और लिहाजा सदाकत अब्बासी साहब ऐसी ही बातें करेंगे और ऐसी ही ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त इनको पता होना चाहिए कि पंजाब में इनकी हुकूमत है। डे 1 से, जब से ये इलेक्शन स्टार्ट हुआ है, जिस किस्म की रियासती दहशत गर्दी, रियासती वसाइल का इस्तेमाल, जिस तरह से पुलिस और इंतज़ामिया को फरीक बनाकर नून लीग को उधर विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, जिस तरह से एक नैती खातून जो कि उम्मीदवार हैं और वो सैयद घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, जिस तरह से पुलिस के लोगों ने उनके रास्ते रोके, जिस तरह से इलेक्शन डेज़ के ऊपर पुलिस का रवैया और बिहेवियर था, जिस तरह से नून लीग के कारकुनों के ऊपर डंडे बरसा कर उनको पोलिंग स्टेशन से भगाने की नाकाम कोशिश की गई। और फिर बताएं अली साहब, आज क्या हुआ? आज की जिम्मेदारी किस पे? कर रहा हूँ, आज की जिम्मेदारी 100% PTI की है। मेरे पास मेरे इस मोबाइल में वीडियोस हैं, मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ, जिसमें कि वो एक थर्ड पर्सन जो है वीडियो बना रहा है और वो दिखा रहा है कि इनका MNA का कैंडिडेट जो है वो पास खड़ा हुआ है और इनका एक बंदा जो है वो फायरिंग कर रहा है, और वो टोटल बंदा है जिसकी वीडियो वायरल हुई है, वो कह रहा है कि ये MNA का कैंडिडेट खड़ा है और ये जनाब वो बंदा फायरिंग कर रहा है उसके पास खड़ा होकर। चूँकि पुलिस को भी इन्होंने फरीक बनाया, इंतज़ामिया को भी इन्होंने फरीक बनाया, और
फिर मैं आपको एक और ख़बर दूं कि एक मेरे पास भी ये ग्रुप्स में जैसे वीडियोज़ आती हैं, वीडियोज़ आई हैं, जेली वोटों के थैले पकड़े गए, जो ये जेली वोट डालना चाहते थे, वहाँ पर लोगों ने उनको पकड़ लिया और पकड़ के रेंजर्स के हवाले किया है। वो भी वीडियो अगर इस तरह की आपके पास चीज़ है तो आप ज़रूर प्रोड्यूसर को भेजें, क्योंकि एक वीडियो का मामला तो ऑलरेडी अटका हुआ है, उसका फॉरेंसिक भी जो है वो गवर्नमेंट नहीं करा रही है। इस पर मजीद बात करते हैं, बिल्कुल आपसे मजीद बात करेंगे। अब जरा तैमूर साहब के पास चलते हैं। तैमूर साहब, आज के भी हम रिजल्ट देख रहे हैं, तो अली साहब तो ये दावा कर रहे हैं कि जी, उनसे भी हम बात करेंगे। अली साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ कर देता हूं कि आपने जैसे कहा कि जो है अभी गुजरावाला से तो लीड, माफ़ कीजिएगा, सियालकोट से लीड कर रही हैं, डस्का से लीड कर रही हैं नौशीन इफ्तिखार। इसके अलावा इफ्तिखार वली जो है वो नौशहरा से, उनका भी जीतना तकरीबन, तो वो भी बड़ा स्टैगरिंग है। तो क्या समझते हैं आप, ये आप लोगों की अच्छी परफॉर्मेंस है, या आप लोगों का लोगों को अच्छा अपनी तरफ करना है, या फिर गवर्नमेंट की नॉन परफॉर्मेंस ज़्यादा है? देखिए फैसल, आपको पता है कि पाकिस्तान में 2013 में नून लीग की हुकूमत बनी और 5 साल हमारी जो कारकर्दगी है वो पूरे पाकिस्तान की आवाम के भी सामने है और पूरे पंजाब के भी सामने है। आपने देखा कि KPK में इस वो सीट जिस पर के वो खटक साहब का बहुत असर सूख और उनकी फैमिली के जो PTI के उम्मीदवार हैं उनके ख़ानदान से हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको शिकस्त उनका मुकद्दर और कामयाबी नून लीग के इख्तियार वली का मुकद्दर बनी है। इसी तरह से आपने देखा कि जिस तरह से हमने महंगाई को कम किया 5 साल में, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया, जिस तरह से कि जॉब्स क्रिएट की, जिस तरह से कि आपको पता है बहुत बड़ा चैलेंज एनर्जी का था और नून लीग ने वो किस तरह से मतलब है कि रोशनी पाकिस्तान की बहाल की, समझ रहे हैं कि और दूसरी तरफ जिस तरह से कि इन्होंने आपका कमेंट आ गया, क्योंकि मैं आज लोगों ने फैसल, मेरी गुजारिश सुन ले, आज लोगों ने अदम एतमाद किया है चीनी चोरों पर, आज लोगों ने अदम एतमाद किया है आटा चोरों पर, आज लोगों ने अद्वियात चोरों पर अदम एतमाद किया है, आज LNG चोरों पर लोगों ने अदम एतमाद किया है। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं, चाहे ये पुलिस के जरिए धांधली करते रहे, अगर ये फैक्टर्स तो ना होते तो नून ये वो फैक्टर्स हैं कि जो ज़िमनी इंतखाब में आपको कामयाब और PTI को नाकाम करार दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी से तैमूर तारकुल भी हमारे साथ हैं। एक चीज आपको और ऐड कर दूं सर, अगर आप इस कमेंट को होल्ड कर लें, मैं क्योंकि तैमूर साहब को ले लूं। तैमूर साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ भी करता हूं। अभी सिंध में भी ज़िमनी इंतखाब हुए, वहाँ भी आप लोगों ने ज़बरदस्त झंडे गाड़ दिए। आज भी जो नताइज आ रहे हैं वो भी बड़े स्टैगरिंग है। स्ट्रॉन्ग होल्ड है KPK का, परवेज़ खटक साहब का, और उस हल्के से नून लीग का आगे वाज़े बरतरी लेना बड़ी ही अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इसको आप क्या समझते हैं कि ये आप लोगों की, सिंध की अगर बिलखुसूस बात की जाए, आप लोगों की अच्छी परफॉर्मेंस पे लोगों ने वोट दिया है, या फिर गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा नाला थे तो इसकी वजह से आप पे वोट पड़ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये भी मैं आपसे बताना चाहूँगा, आपको और शेयर करना चाहूँगा कि ये सीटें जो हैं ये पहले भी पीपल्स पार्टी के पास थीं, पर जो देखने की बात वो ये है कि आपके जो रिज़ल्ट आए हैं, जहाँ पर पहले इन्होंने 16,000 वोट PTI ने उठाए थे, आज उन्होंने वहाँ पर 4,000 वोट उठाए हैं, और दूसरे नहीं पर वो तीसरे नंबर पे PTI है, दूसरे नंबर पे तहरीक-ए-लब्बैक आई है। जी बिल्कुल। और इसी तरह से जो दूसरी सीट थी जहाँ पे पहले उन्होंने कोई 7,000 के लीड से जीते थे, अभी वो लीड भी हमने 20,000 क्रॉस करके और ऊपर ले गए। तो ये बेसिकली जो आम आदमी है ना, ये आपकी मेरी या ये मेरे ख्याल से मेरे पार्टी से ज़्यादा आम जो लोगों पे तकलीफ आई हुई है, उसकी वजह से ये हो रहा है। जो बंदा घर में बिजली होते हुए कपड़े इस्त्री नहीं कर सकता कि उसका बिल बढ़ जाएगा, वो लाइटें ऑन नहीं कर सकता, जो बंदा अपने घर में गीज़र होते हुए सुबह को गैस होते हुए भी ठंडे पानी से नहा के जाता है, क्योंकि वो गैस की कीमतें जो उन लोगों ने पहुंचा दी हैं, जो 5 रुपए का यूनिट बिजली का पीपल्स पार्टी के टाइम में था, वो 19 रुपए को क्रॉस कर गया और एक महीने में 3 बार बढ़ाते हैं। यानी तैमूर साहब, आप ये मान रहे हैं कि इसमें परफॉर्मेंस की आपका कोई लेना देना नहीं है, नॉन परफॉर्मेंस है, इसलिए आपको ज्यादा वोट पड़ रहे हैं, ऐसा ही है? देखिए, पीपल्स पार्टी एक ज़माने में 60 सीटें लाती थी, फिर 70 पे गई। इस बार पीपल्स पार्टी के भी 99 सीटें हैं सिंध असेंबली में। तो जाहिर बात है वो हम अपनी परफॉर्मेंस की वजह से ले आते हैं, पर जो इनको आज जिस तरह से इनको वोट मिल रहा है उससे बहुत सा किरदार इनकी अपने पॉलिसीज़ का है, जिनको इनको बददुआएं भी मिल रही हैं, और वोट का इनका जो है ग्राफ वो किस तरह से गिर रहा है। ये अवाम का रद्दो अमल है जो इनको रिएक्शन के तौर पर मिल रहा है, जो ये समझेंगे नहीं,
क्योंकि ये अभी भी कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। इनको एहसास नहीं है गरीब आदमी का, जो ये बातें करके आए थे वो तो सारी फैसल मैंने उल्टी कर दी ना सारी बातें। इन्होंने करप्शन खत्म करनी थी, तो ये तो 117 से 124 नंबर पे लिया। आपकी गुफ्तगू से तासुर ऐसा जा रहा है कि जी आपके पास पहले 50 थी, पीपल्स पार्टी पे 70 आई, फिर 99 आई, तो बहुत कंप्लेसेंट है कि भाई ये तो हमारी है, जो भी होना है। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं कि जहाँ से आप जीते भी हैं मलीर से, अगर वहाँ से 5 अच्छे मंसूबे बता दें तो वो हम नाजरीन के साथ भी शेयर करें ताकि लोगों को बताएं कि नहीं जी गवर्नमेंट की नॉन परफॉर्मेंस नहीं है, ये पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस है, इस वजह से 50 से 70 और 70 से फिर 99 सीटें हुई हैं। बिल्कुल, आप जब मलीर जाएंगे तो आप जो रास्ता लेके जाते हैं वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया है। जो हमारा वो रास्ता क्रॉस करके सुपर हाईवे पे जाता है वो भी पीपल्स पार्टी ने बनाया है। अगर वहाँ पर हमारे अस्पताल हैं और उन अस्पताल में आप जाएंगे और आप उस अस्पतालों को देखेंगे तो जिस तरह से पीटीआई के अपने लेजिस्लेटर्स सिंध के अस्पतालों को देख के तारीफ करते हैं तो आई एम श्योर आप भी जरूर तारीफ मैं कहता हूँ तैमूर साहब एक काम करते हैं, मैं और आप दोनों मलीर चलते हैं, आप अपना मलीर मुझे दिखाइएगा और मैं अपना मलीर आपको दिखाऊंगा, फिर हम फैसला और तय कर लेंगे कि पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस से वोट मिले या फिर और किसी चीज़ से मिले। मैं सदाकत अब्बासी साहब से कमेंट ले लूँ। सदाकत अब्बासी साहब, ये बात तो ठीक है ना कि आप जो पीटीआई की जो कराची में जो ज़िमनी इलेक्शन हारे हैं, पहले जहाँ पे आपने जितने वोट लिए उससे 4% आपका वोट कम पड़ गया और लोगों का अदम एतमाद का हाल ये है कि पीपल्स पार्टी को तो उन्होंने 2000 या 3000 ज़्यादा दिए पहले से, लेकिन दूसरे नंबर पे कोई दूसरी पार्टी नहीं आई, एमक्यूएम नहीं आई, नून लीग नहीं आई, पीटीआई नहीं आई, टीएलपी आई है। तो ये आप लोगों के लिए अलार्मिंग है कि नहीं है? देखिए फैसल, पीटीआई का जो वोटर है वो तब्दीली के लिए निकलता है और उसको पता है कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, 1 या 2 सीटें जीत जाने से पीटीआई की गवर्नमेंट तो नहीं आ जाएगी। लिहाजा बिल्कुल ठीक है कि हमें वोट कम पड़ा है, उसमें गवर्नमेंट की इनकम्बेंसी फैक्टर भी है और पीपल्स पार्टी की ज़ाहिर है वहाँ पे एक होल्ड भी है, इंतज़ामिया का भी है। रही बात अगर पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस है फिर तो अल्लाह ही खैर है कि कराची जो एक बहुत पाकिस्तान का माशी हब था, खूबसूरत तरीन शहर था, उसमें ना कोई सड़कों का हाल है, कूड़े का कचरा कुंडी बना हुआ है, पानी जब आता है तो फिर बारिश आता है तो पानी आता है, तो जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी कराची में आ जाता है, कराची डूब जाता है। ना कोई आपको एमरजेंसी सर्विस है, ना कोई एम्बुलेंस सर्विस है, ना कोई बस सर्विस है। एक ही बात है कि जनाब वो आपको पता है ना खूब जो वो जाली अकाउंट्स है उसमें पैसे हैं और ये सबको पता है कि पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज़्यादा गुर्बत सिंध में है। सदाकत साहब, अभी अगर जो हमने एहसास प्रोग्राम के पैसे दिए तो सब इस बात ये इनकी कोई परफॉर्मेंस की बात नहीं है। आपकी इस बात को दलील मान लें, ये कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की इतनी वोटें थी, का स्ट्रॉन्ग होल्ड है और पीपल्स सिंध पार्टी के अपने लोग हैं तो ये सीट जानी थी, तो इससे क्या आप अपने वोटर को सबसे पहले आप अपने वोटर को आप डिफोकस नहीं कर रहे, आप उनको जो है वो उनका हिम्मत नहीं तोड़ रहे, पहली बात। दूसरी बात ये सर, पीपल्स पार्टी इतनी स्ट्रांग है अगर कराची में, तो वज़ीर आज़म कराची से, सदर कराची से, इतने सारे वज़रा कराची से, आप नाम लेते जाएं, फैसल वाफडा कराची से, अली जैदी कराची से, कौन कौन से नाम ना लें, तो उनका स्टेक नहीं है इस शेयर में। नहीं, स्टेक की बात नहीं है। मैं जो जनरल बात कर रहा था वो ये कि हमारा चूँकि ये 18वीं तरमीम के बाद सबको पता है कि सब इख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास हैं, लोगों के वहाँ गली मोहल्ले के काम, लोगों के जो मामलात हैं वो सूबाई हुकूमतें करती हैं, लिहाजा एक सूबाई हुकूमत का होल्ड होता है। मैं पीपल्स पार्टी की बात कर रहा, इनकी परफॉर्मेंस, अगर इनकी परफॉर्मेंस है और ये कहते हैं कि हमें कभी कम वोटें पड़ती थी, आप ज़्यादा पड़ी हैं, तो एक वक्त में सिंध जो पीपल्स पार्टी थी वो पंजाब, KPK, बलोचिस्तान और सिंध में ये इनके लाखों वोट लिया करते थे। अब इनके पंजाब में तो 1200-1300 भी इनके वोट निकलते हैं, तो यही उनकी कारकर्दगी है। बहरहाल सूबाई हुकूमत इनकी है और जहां आपकी सूबाई हुकूमत है, ये नहीं कहते, जहां आपकी सूबाई हुकूमत है, अगर आप वहां से हार जाते हैं इसका मतलब फिर सिर्फ दाल में थोड़ा काला नहीं, दाल पूरी काली हो रही है, दाल ही काली है। अगर सूबाई हुकूमत में हम हारते हैं तो बिल्कुल हमें उसका, अगर कोई सीट ऐसी है जो हमारी थी पहले और अब हम वहाँ से हार जाते हैं तो बिल्कुल आपका सवाल ठीक है। उसमें मेरे भाई ने कहा कि बिजली महंगी हुई, तो बिजली के मंसूबे सारे लगाए जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने, यही तो तब हम चीख रहे थे कि आज आप मुआहदे कर रहे हैं, कैपेसिटी पे मुआहदे कर रहे हैं, जब हम कल इनके पैसे देंगे तो पाकिस्तानी कौम चीखेगी। तो क्या इमरान खान गवर्नमेंट ने जो बिजली महंगी किया, इमरान खान ने मुआहदे किए? वही आपको पता है, सरे महल, वही लंदन फ्लैट्स, वही मनी लॉन्ड्रिंग, वो तो उधर ही है और वही मंसूबे पाकिस्तान में बिजली की ज़रूरत
16-17 हज़ार मेगावाट है, 38,000 मेगावाट के मंसूबे बना के उन पे कैपेसिटी पे चार्जेस लगा के आगे डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम ही नहीं है, तो जाहिर है 38,000 के हम पैसे पे करते हैं, 16-17 हज़ार की बिजली बेचते हैं। यही तो बात चेक होनी है, बिल्कुल यही तो जिम्मेदार है, चेक होनी चाहिए। ये जो आप लोग बात करते हैं और इतने अरसे से एक बयानिया बनाया हुआ भी है, जितने तमाम तर गुजरा हैं वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाते हैं और बताते हैं कि जी पिछली हुकूमतों ने ये किया, इस वजह से हमें उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर तो बाई इलेक्शन या इलेक्शन इसकी पैमाना है कि आप कितना सक्सेसफुल हो रहे हैं अपने इस बयानिए में, तो ये तो आपका बयानिया सक्सेसफुल नहीं हो रहा आवाम की नज़र में, क्योंकि बाई इलेक्शन आप सिंध से भी हार रहे हैं, पंजाब में भी आपने देख लिया एक सीट आपकी निकल रही है, और ये नौशहरा की तो आप भी देख रहे हैं, तो ये बयानिया आपको कामयाब होता नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए हाँ, एक सीट पंजाब में हमारी एक एक्स्ट्रा निकल आती है, कहीं किसी हल्के से चली जाती है। जो हमें सीट मुझे आज नज़र आ रही है कि जो NA-75 है, ये नून लीग की सीट थी। अगर ये हमारी तरफ आती है और हमारी कोई सूबाई सीट चली जाती है, हमारे लिए बिल्कुल मैटर ऑफ कंसर्न है। लोकल पॉलिटिक्स है, कैंडिडेट है, मुखालिफ कैंडिडेट हैं, ग्रुप्स हैं, बहुत सारी सियासी बातें होती हैं। लेकिन अगर हम कोई सीट हारते हैं तो बिल्कुल हमें उस अपनी चीज़ को रिकन्सिडर करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ गलतियाँ की हैं। हम ये भी नहीं समझते कि कोई हमारा बयानिया बहुत ज़्यादा पब्लिक में है, लोगों को तकलीफ है, महंगाई है और महंगाई पे लोगों को गिला है। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझा सकें। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि महंगाई इमरान खान के दौर में है, इसका कैसे इसकी जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, क्यों करेंसी डिवैल्यू हुई, क्यों 20 अरब डॉलर का तारीख का सबसे बड़ा खसारा नवाज शरीफ की हुकूमत छोड़ के गई। तो ये सारी बातें हैं और हम कोशिश करेंगे कि लोगों को कन्विंस करें। अच्छा, लोगों को कन्विंस करें, लेकिन क्या आप अली गौहर को कन्विंस कर पाए? उनसे पूछ लेते। अली गौहर साहब, सारी तमाम तर खामियां जो थी वो आप लोगों के पास थी, आप करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए, बिजली महंगी आप लोगों की वजह से हो रही है, तो अगर आप लोग 1-2 सीटें निकाल भी लेते हैं, डजंट मैटर, लोगों को ये समझा देंगे कि जी हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है, अगला इलेक्शन भी हम जीतेंगे, ये गलती तो आप लोगों की है। फैसल, बात ये है कि सदाकत अब्बासी साहब के जो अल्फाज हैं ना, वो इनका साथ नहीं देते, जिस तरह से कि इमरान नियाज़ी साहब का साथ नहीं देते, जिस तरह से कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो इनका साथ नहीं देती। देखें, इन्होंने तो कंटेनर पे खड़े हो कि वो पाकिस्तान के आवाम के साथ जो है वो झूठे वादे किए, फ्रॉड किया, धोखा किया। इन्होंने कहा कि 50 लाख नौकरियाँ दे, 50 लाख घर बना देंगे, कितने करोड़ नौकरियां दे देंगे, वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर देंगे, गवर्नर हाउस की दीवारें पहले दिन ही गिरा देंगे, और मतलब है कि पता नहीं इंसाफ लोगों को उनकी दहलीज़ पर आकर मिल जाएगा, और मतलब ये है कि इतने अरब की करप्शन होती है रोज़ाना की, वो रुक जाएगी। पहले दिन भी आते पता नहीं 9 दिन बताया था या कितने 90 डेज़ बताया था। आज आप देख लें, आज सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में कोई चपड़ासी PN या कांस्टेबल की भी नौकरी निकलती है तो उसके ऊपर बोलियां लगाई जाती हैं, पेपर आउट कर दिए जाते हैं, और वो TV और मीडिया पर वो किस्से आते हैं। इनके MNA असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर इनकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि रेलवे की नौकरियां रिश्वत लेकर बेची जा रही हैं। ये बात अली गौहर नहीं कर रहा, ये बात इनके MNA कर रहे हैं, जिनका सदाकत अब्बासी साहब को भी पता है। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान को जिस बेदर्दी के साथ लूटा जा रहा है, जिस तरह से उसका बेड़ा गर्क किया जा रहा है, आज के इंतखाबी नताइज ये वो चीज़ आईना है जो इनको 2 साल बाद जनरल इलेक्शन में भी नज़र आएगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये जनरल इलेक्शन 2 साल बाद नहीं होंगे, शायद चंद महीने बाद ही हो जाए, जो जिस नहज पर इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान की आवाम को पहुंचा दिया है। आज आप देख लें, हम अगर बुरे थे, हमारे वक्त में गंदम का रेट क्या था, हमारे वक्त में अद्वियात का रेट क्या था, हमारे वक्त में बिजली का रेट क्या था, हमारे वक्त में चीनी का रेट क्या था, हमारे वक्त में सब्जियों के रेट क्या थे। आज हर चीज़ पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के गरीब अवाम से इन्होंने ना सिर्फ मुंह से लुकमा छीना, बल्कि उनसे उनके वोट का हक छीन के भी आज सिलेक्टर भी परेशान है, सिलेक्टेड भी परेशान है। छोटा सा कमेंट ले लूं सदाकत साहब से, जो ये कहते हैं सदाकत भाई, ये तो हो सकता है ना कि इकोनॉमिक टर्म्स में देखा जाए तो हो सकता है कि डॉलर को आर्टिफिशियल मसनूई तरीके से आप इस्तेहकाम में रखें या नीचे लाएं,
हो सकता है ये भी हो सकता है कि जो डेफिसिट है उसको भी कुछ आदाद शुमार का गोरख धंधा करके आगे पीछे किया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि दवाओं की कीमतों को नीचे रखना, ये तो आर्टिफिशियली नहीं हो सकता। ये भी नहीं हो सकता कि पेट्रोल की कीमतें हैं उनको नीचे, ये भी तालिबान नहीं हो सकता ना सदाकत साहब, इसको तो आपको मानना पड़ेगा ना। मुझे ये सवाल का जरा आखिरी जुमला आपका कट गया था, दोबारा बोलिएगा। जी मैं ये कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को तो मसनूई तरीके से नीचे नहीं रखा जा सकता ना, इसको तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पिछले दौर में दवाओं की कीमतें कम थी, थोड़ा सा मुझे और सिर्फ इस दौर में ज्यादा है, और वो क्यों है मैं आपको ज्यादा बेहतर जानते हैं। जी प्लीज बोलें। जी देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जब 2018 का करंट अकाउंट का खसारा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था $20 अरब। अब वो खसारा क्यों था? इसलिए कि इन्होंने 1.5 साल करेंसी को रोक के रखा हुआ था आर्टिफिशियली, और उसकी वजह से इनके रिजर्व ख़त्म होते होते 22 अरब के रिजर्व जाके 8-9 अरब तक रह गए थे। आज इस हुकूमत के रिजर्व 20 अरब तक फिर पहुंच गए, और ज़रूर है जब हमने उनको जो नेचुरल रेट था करेंसी का, आप मिफ्ता इस्माइल को सुन लें, उस दौर की सारी वीडियोज़ मौजूद हैं कि जब वो उसको नेचुरल करना था तो करेंसी डिवैल्यूएशन हुई। जब आप करेंसी को होल्ड करके रखेंगे तो महंगाई कंट्रोल रहेगी। जब हमने डिवैल्यूएशन की तो रुपया 100 से 150 और 160 पे आ गया, उसकी वजह से ज़रा महंगाई का एक तूफ़ान आया। लेकिन जब हमारा दौर आया, हमने उसको स्टेबलाइज़ किया। आज पिछले 6-8 महीने से करेंसी स्टेबलाइज है, महंगाई की जो शरह है वो बदस्तूर कम हो रही है। ठीक है, हमने सियासी तौर पे ये फैसला, हमें इसका नुकसान हुआ, लेकिन मुआशी तौर पे जो 7 या 8 अरब डॉलर के रिजर्व रह गए थे, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को दिवालिया कर जा रहे थे नवाज शरीफ और शाहिद खान, आज वो 20 अरब डॉलर से ऊपर के रिजर्व हो गए, और पाकिस्तान अल्लाह के फजल से एक मुस्तहकम होगी पाकिस्तान की मैशत। अच्छा, वरना वो आप उस टाइम के 20 अरब का खसारा और 7 अरब डॉलर की रिजर्व खुदा न खास्ता पाकिस्तान इन्हीं के पास है, अब्बासी साहब के पास। तैमूर साहब, आप इत्तफाक करेंगे कि अब हम मुस्तहकम इकोनॉमी हमारी हो गई है? देखिए जी, बात यह है कि ये जो बात कर रहे हैं ना, ये मेरा आपका या आपके जो व्यूअर्स हैं समा पर, उनका बेवकूफ़ तो ये बनाने से रहे, क्योंकि लोग तो भूख मरे इनको बदवाएं दे रहे हैं। तो ये अपने फिगर रखें अपने पास, ये बताएं आटा कितने का है, चीनी कितने की है, आटे में ने कितनी चीनी की चोरी की है, इन्होंने कहाँ कहाँ पे अपनी चोरियाँ की हैं। जो इन्होंने कहा सारी का तो उलट करके दिखा दिया। महंगाई कम करने आए थे, बढ़ा दी। इन्होंने कहा करप्शन ख़त्म करेंगे, वो 117 नंबर से लेके 124 नंबर पे लेके आ गया। इनके साथ करप्ट तो कोई रिजीम आया नहीं है। ऊपर से हमको ये भाषण दे रहे हैं, कोई बेवकूफ़ थोड़ी है। आप मुझे ये बता दें कि जब आपने इस मुल्क का कंट्रोल लिया था नून लीग से, तब इस मुल्क का खसारा था 23 ट्रिलियन। 70 साल माने करप्शन, 70 साल की नाअहली, सब कुछ आप ले लें। और इन अहलों ने, इन करप्ट लोगों ने क्या किया है कि उसको 23 ट्रिलियन से 37 ट्रिलियन पे ले आए। माने 70 साल की करप्शन एक तरफ, इनके 2.5 साल की करप्शन एक तरफ। तो ये बेवकूफ़ ना बनाए लोगों का। हमें सब पता है आपका मिशन क्या था। आप लोगों की आंखें खुल गई हैं। आप आए थे पैसे कमाने, वो आप दबा के कमा रहे हैं। आपके ATMs भी दबा के कमा रहे हैं और आगे भी दबा के दे रहे हैं। आप लोगों ने कहा था ना, सबसे पहले जो एमनेस्टी देता है वो बहुत बड़ा चोर है, जो लेता है वो भी सबसे बड़ा चोर है। तो खान साहब ने एमनेस्टी दिलाई और ली बाजी ने। तो ये सारी चीज़ें किससे हम खोलेंगे तो खुलते जाएंगे कहाँ। इन लोगों ने जो हशर कर दिया है, जो इन लोगों ने बातें की थी घर देने की, लाखों घर देंगे, करोड़ों घर देंगे, छीन लिया अपने घरों, लोगों को बेघर कर दिया है। नौकरियों की बात की थी देने की, आपने नौकरियां दी हैं, नौकरियां ली। पूछे PIA वालों से, पूछे स्टील मिल वालों से। ये तो जी अल्लाह इनसे बचाएगी। तो वो लोग हैं जो अपने ही इदारे PIA जैसे इदारों को आके तबाह बर्बाद करते हैं, जिनका पायलट्स का नाम मशहूर रोशन है पूरी दुनिया में, वो फ्लाई कर रहे हैं एमिरेट्स में, ब्रिटिश एयर में, कहाँ उन बेचारों की नौकरियां चली इनके स्टूपिड बयानों की वजह से, जिन्हें गलत बयानी की कि ये PIA वालों के जो है वो लाइसेंस गलत है। तो इन किस्म के लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा बोझ है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की आवाम पर और हमारी इकोनॉमी पर। इंशाल्लाह ताला PDM साथ मिलके इनसे जान छुड़ाएगी। अगर हमने नहीं भी किया ना, तो जो हालात जा रहे हैं, बिलीव मी, लोग जो है ना PM हाउस जाके PM को ज़बरदस्ती निकाल आएंगे, क्योंकि अब लोगों में बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो गया। जो आप इलेक्शन में रिजल्ट देख रहे हैं, और ये अगर समझते हैं ये गुंडागर्दी करके इलेक्शन जीतेंगे, क्या किया कराची में, कितनी कोशिश की आपने देखा। इनके जो है हलीम आदिल आए हैं, हथियारबंद लेके आए हैं, आम लोगों के ऊपर फायरिंग की है, डंडे लाठियां मारी है उनको, पुलिस के साथ बदतमीजी की है, गालम गलोच के खिलाफ। सर आप अस्पताल के रूम में सांप भी छोड़ देते हैं, बैठा हुआ है जेल के अंदर। तो नहीं, हम तो नहीं छोड़ते, हम तो अभी तक अरेस्ट किया हुआ है। हम कानून अपना रास्ता लेगी, चाहे कितना भी प्रेशर है, जितना भी फेडरल गवर्नमेंट हमें देते हैं आप लोग, फिर ये भी तो इल्जाम आता है ना। नहीं, हमने कब साथ छोड़ा है। हम ही तो खड़े हुए हैं।
हम ही तो खड़े, हम ही तो PDM ही तो आवाज़ बनी हुई है अवाम की, जो इनके मसलों पर बात, ये जो आप देखते हैं पीपल्स पार्टी के जलसे या PDM के जलसे, समझ नहीं रहे हैदराबाद में जो लाखों लगे, आपके ख्याल से नहीं रहे या फिर समझना चाह नहीं रहे हैं। जो हरीम आदिल शेख साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हरीम आदिल शेख साहब ने ये भी इल्ज़ाम लगाया था ना कि जो उनका जिस अस्पताल में वो कमरे में थे उधर आपने जो है वो 4 फीट लंबा काला नाक छोड़ दिया, तो ये भी तो हो रहा है ना सर, ये तो जुल्म है ना। मेरा भाई बात सुने, 4.5 फुट हलीम आदिल शेख का कद है, 4.5 फुट उस सांप का कद है, और सामने डसा भी नहीं, हलीम आदिल शेख को खुद मर गया। ये किस किस्म का सांप नहीं, था? उन्होंने मारा है, उन्होंने कहा कि मैंने मारा है सांप को। भाई हलीम आदिल शेख का भी 4.5 फुट कद है, उसका भी सांप का 4.5 फुट कद है, और हलीम आदिल शेख ने 4.5 के फुट पे उसको मार दिया। खैर ये बड़ा सामने आ जाएगा। बड़ी मजेदार एक चीज आपको ये बताने वाला हूं मैं, पर लेट्स वेट। 48 आवर्स के अंदर हमारी कमेटी बैठी है, इसमें बहुत सीनियर एक DIG हैं अमीन साहब, उसको हमने डाला है, वी विल आरिफ साहब को डाला है, वी विल गिव यू द रिजल्ट्स विद इन 48 आवर्स, और हम आपको दिखाएंगे ये साहब जी अगर आया तो कहाँ से आया और कैसे है। बड़ा मजेदार ये एक और सी नहीं, पूरे इन लोगों के ड्रामे हैं। चलें इस पे हम ये जरूर एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट होगी, इस पर हम जरूर देखें। और हमने इस सेक्शन में बात की ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, कुछ नताइज आ गए और कुछ के नताइज आना अभी बाकी हैं। वक्त बताएगा कि गवर्नमेंट जो है उसकी परफॉर्मेंस कहाँ अच्छी रही है और कहाँ उनको परफॉर्मेंस मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। नताइज तो ये बता रहे हैं। ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो सेनेट इलेक्शंस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक शोर मचा हुआ है कि सेनेट इलेक्शन, ऐवान बाला का इलेक्शन ओपन बैलेट से हो कि सीक्रेट बैलेटिंग से हो। हुकूमत काफ़ी अरसे से इस पर जोर लगा रही है कि ये क्लोज बैलेट से हो और खुफिया रायशुमारी से हो, लेकिन अपोजिशन का ये इसरार है और भरपूर इसरार है कि ये सीक्रेट बैलेटिंग हो। अब इस पर क्या मुख्तलिफ तौजीहात हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी चल रही है और उनके ऑब्जर्वेशन का भी इंतज़ार है, और आज ही तवक्को थी कि शायद आ जाए, लेकिन अब वो पीर तक बात चली गई है। सदाकत साहब, ज़रा देखने वालों को हमें बताइए कि क्या आखिर ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि बात ये आ रही है कि अगर सीक्रेट बैलेट से हो या ओपन बैलेट से हो, ये कैसे पता चलेगा कि जिसने जो वोट दिया है उसने पैसे लिए या नहीं लिए? असल तो मुद्दा ये है ना। देखिए, मामला ये है कि ये तो कोई भी कानून है उसकी बुनियाद अखलाकियात पे होती है, और 2006 में पीपल्स पार्टी और PMLN के जो लीडर्स थे, नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में ख़रीदो फ़रोख्त होती है। उससे पहले मियाँ साहब, आपको पता है, चैम्पियन है, उन्होंने छांगा मांगा में ये पाकिस्तान में ये कारोबार शुरू करने के माशाल्लाह वो इब्तदा उन्होंने की थी। फिर उन्होंने दोनों ने तय किया कि अब हम ये रोकेंगे। ज़ाहिर है उस वक्त PTI ना थी, ना कोई हमारे पास सेनेटर था, ना कोई MNA MPA था। ज़ाहिर है इन्हीं के ही बिकते थे और यही ख़रीदते थे। इन्होंने तय किया, लेकिन उसके बाद 10 साल इनकी हुकूमतें नहीं, इन्होंने अपने जो लीडरान थे उनके फ़ैसले के बरक्स, क्योंकि ये ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं और इनका पैसा भी इसी तरह का है, ब्लैक मनी है, और ये इनके लीडर भी पैसा कमाते हैं और इनके जो नीचे MNA MP हैं वो भी पैसा कमाते हैं। ये काम चलता रहा। 2015 में 16 में नून लीग ने कोशिश की तो PTI ने सपोर्ट की। इनके बरक्स इमरान खान जो शफाफियत के कायल हैं, उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि ये हम कभी भी इस तरह का इलेक्शन में धांधली नहीं होने देंगे, या जो खासकर ख़रीदो फ़रोख्त है उसको हम नहीं होने देंगे। हम अपोजिशन थे 2018 में, अपने 20 सेनेटर ने कहा, अपने 20 MPs निकाल दिए, और आज भी हम चाहते हैं कि ये पैसा ले लेके फिर रहे हैं और ज़मीरों के सौदे करेंगे, और इस पे हम चाहते हैं कि कोई भी तरीक़ाकार हो, चाहे वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो जो हमने कर दी है, सुप्रीम कोर्ट उसकी अगर वजाहत कर देती है, तो हम चाहेंगे कि ये ओपन हो, जिसने जिसको मर्ज़ी वोट देना है वो दे, लेकिन कम अज़ कम ये ख़रीदो फ़रोख्त का बाज़ार बंद होना चाहिए। इतनी बड़ी कौम है, 22 करोड़, उसके लीडर अगर बिकते हैं तो उस कौम का अखलाकी मेयार क्या होगा? लिहाजा आज भी कौम देखे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग चाहती है कि इलेक्शन खुफिया हो, ताकि कुछ लोग बिक सकें और कुछ लोग खरीद सकें। शायद 1-2 सेनेटर कम या ज्यादा हो जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भाई सवाल ये जो लोगों का बिकना और खरीदना वही है, ये खत्म हो जाए, ये कौम के लिए जरूरी है। डिटरमाइन कैसे करेंगे कि पैसा चला नहीं चला, हॉर्स ट्रेडिंग हुई नहीं हुई? क्योंकि एक वीडियो भी आई, बड़ा उसका शोर शराबा हुआ। आप लोग कहते हैं कि जी साफ चली, शफाफ चली, लेकिन उसकी फॉरेंसिक नहीं कराई, क्यों?
देखिए, फोरेंसिक का मतलब होता है क्या वीडियो जाली है कि असली है। जो लोग उस वीडियो में मौजूद हैं वो टीवी पे कह चुके हैं कि वो यहाँ मौजूद थे। वो टीवी पे और भी बहुत कुछ कह चुके हैं। जब कोई ये दावा करे कि जी ये मैं नहीं हूँ, मेरी शक्ल नहीं है, मेरी आवाज़ नहीं है, उस पर तो आप सब जो लोग हमने निकाले, हमने उस वक्त अपनी तहकीक करके निकाले, हमें बड़ा नुकसान हुआ पॉलिटिकल कि हमारे 20 MPs इलेक्टेबल चले गए। और वो आप उनको सुन लें, जो हमारे मुखालिफ हैं उनको भी सुन लें, जो हमारे हमायती हैं उनको भी सुन लें, सब कहते हैं कि पैसा चला है और अरब रुपया चला है। और आपको पता है कि उन्होंने पार्टी जो के पास क्लेम किया है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लेम है सदाकत साहब। निकाल ली उन्होंने ये कहा है कि हमें ये दिए गए थे। एक तो चीज़ ये, दूसरा ये कि हम जो हैं गवर्नर हाउस में ही मौजूद हैं, तो स्पीकर हाउस में मौजूद है, तो इसके लिए फॉरेंसिक बड़ा जरूरी था। कमेटी फैसला करेगी। देखें, बिके हमारे लोग थे, वो कमेटी उस पर बैठी हुई है, लेकिन खरीदे किसने? पीपल्स पार्टी के पास 6 MPs थे, उनकी एक भी सीट नहीं बनती थी। वो तकरीबन 2 सीटें और एक उनकी तीसरी भी सीट निकल आई। तो बड़ा वाज़ेह है कि ये पैसा पीपल्स पार्टी ने चलाया, तो उस पीपल्स वक्त आपके पार्टी ने पास ये खरीदा। अपॉर्चुनिटी आज थी भी ना। पीपल्स पार्टी चाहती है कि हमने सुना है कि इनके कोई दुबई में इन्होंने बंदे बिठाए हुए हैं जो पैसे लेके लोगों को खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, इसीलिए ये जाहिर है ओपन वोटिंग नहीं चाहते कि ऐसी कोई बात है दुबई शुबे में बिठाया हुआ आपने कोई बंदा? जी तैमूर साहब रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। हाँ, ये मैं भी जरा इस पर मौकफ देना चाहता हूँ, प्लीज जरा टाइम दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। सदाकत साहब कह रहे हैं कि जी ये खरीदो फरोख्त आप करना चाह रहे हैं। आप लोगों ने पहले मिसाक जमहूरियत किया, फिर आपने वादा किया कि जी हम जो है इसको ओपन बैलेट करेंगे। अब आप लोग कह रहे हैं नहीं जी सीक्रेट बैलेट करें, तो खरीदो फरोख्त तो आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए सदाकत साहब ने हमें ये न्यूज़ भी दी अभी कि जी दुबई में आपने बंदे बिठाए हुए, उधर से होगी खरीदो फरोख्त। इनको तो जनाब ख्वाब में भी दुबई और लंदन नज़र आते हैं आजकल। ये बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं। ये इलेक्शन पुरानियों का तो मुझे नहीं पता क्या था, पर इस इलेक्शन में जो है ना कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, कोई ख़रीद फरोख्त की ज़रूरत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, हम इसके अगेंस्ट भी है। पर अभी तो सिस्टम ही अलग है ना। अभी तो इनके अपने MNAs आके चैनल्स पर बैठ कर कह रहे हैं, इनके MPs आके चैनल्स पर बैठ के कह रहे हैं, इनके MPs आके सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट से कह रहे हैं कि भाई हम इन ATMs को पैसे नहीं देंगे, जो लोग ये लाए हैं वो PTI के नहीं है। एक IMF का किराए पे इन्होंने उठाया, जो पहले हम भी किराए पे उठाते थे। एक इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर उठा दिया है जो जेबें भरता है इनकी। तो वोट तो इनको मिलना नहीं है। मेरे बहुत से दोस्त हैं PTI में, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, जो मुझे कहते हैं कि तैमूर मजबूरी हमारी है, तुमको वोट नहीं दे सकते, पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे, पर इन ना अहलों को भी हम वोट नहीं देंगे। इन्होंने जितना बेवकूफ़ हमारा और हमारी कौम का बनाना था इन्होंने बना लिया। तो जो आपने कहा तैमूर साहब, इस पे तो फिर आपको जिम्मेदारी आयद होती है ना। आपने कहा कि जी ये IMF से किराए पे उठाते हैं, तो रिवायत तो आपने डाली। तब्दीली सरकार तो ये थे ना, तब्दीली तो इनको लानी थी। तब्दीली का क्या हुआ? हमने तब्दीली की बात तो नहीं की थी। हमें तो गरीब को बेहतर खाना देने की, छत देने की, रोजी रोटी देने की हमने वादा किया था, हम पूरा करते हैं अपना वादा। इन्होंने कहा था ना कि करप्शन खत्म करेंगे, तब्दीली ये लाएंगे। तब्दीली कौन सी? ये तब्दीली तो नहीं थी, ये तो बर्बादी लाए हैं जी। पूरे मुल्क को बर्बाद, तबाह बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। तो इस बात पे तो ये आ ही नहीं सकते। देखिएगा, अगर शो ऑफ हैंड्स का भी फैसला हो गया, जो कि नहीं होना, अगर शो ऑफ हैंड्स का भी फैसला हो गया, आप एक शो फिर से रखिएगा, मैं भी उसमें आऊँगा, अब्बासी साहब को भी बुलाइएगा, बलोच भाई को भी बुलाइएगा, और 3 तारीख के बाद रखिएगा। ये भले इलेक्शन हो जाए, कॉन्फिडेंट है कि नहीं होगा? शो ऑफ हैंड्स में भी इनके वोट, लोग इनको वोट नहीं देंगे। क्यों आप इतने कॉन्फिडेंट है कि नहीं होगा? क्योंकि मेरे से राब्ते में वो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते अपनी लीडरशिप के लिए, अपनी पार्टी पॉलिटिक्स के लिए, वो मैं एक न्यूज़ चैनल पर नहीं बता सकता। वो खुल के बात करते हैं, कहते भाई वोट आपको नहीं देंगे, पर इनको भी नहीं देंगे, इन नायलों को नहीं देंगे। तो 30 जनवरी को हमारी हुकूमत खत्म जी। अपना फैसल साहब, एक तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपने टाइम बहुत मुझे कम दिया है, और थोड़ा सा इनको कहें कि ये अपनी बारी पे बात करें। टाइम बराबर ही दिया है मेरे ख्याल से। आप मेरी गुजारिश सुन लें, थोड़ा सा बर्दाश्त बोले ना, आप प्लीज बोले। जी फैसल साहब, गुजारिश ये है कि इस वक्त पहली बात तो ये है कि ये मतलब है कि ये कैसी अमकाना बातें करते हैं कि हमने तरमीम कर दी। आपके पास इख्तियार क्या है? आप किस तरह, ये तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि आप इलेक्ट होके नहीं आए, आप सिलेक्ट होके आए हैं, और आपकी वजह से आज सिलेक्टर भी परेशान है। लेकिन ये बताएं, ये आइन को जो है वो उसमें तरमीम करना कोई मजाक है? आइन में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए।
आप सिलेक्शन के बावजूद भी अभी महदूद हैं। आपकी तो वफाकी हुकूमत 10-12 वोटों पे खड़ी है, और अगर आपको इतना जो भाषण दे रहे हैं कि वोट खरीदने पे, अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए, मतलब है कि कोई वो उसकी कोई बेशर्मी की इंतहा होती है कि जब सेनेट में ये अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई तो आप लोगों ने पूरे पाकिस्तान में देखा जिस तरह से आपने 2018 के जनरल इलेक्शन में डब्बे और वोट चोरी किए, उसी तरह से आपने तहरीक अदम एतमाद में अकलियत को अक्सरियत बनाया और अक्सरियत को अकलियत बनाया आपने वोट खरीद के। अब आप भाषण देते, उस वक्त आपको तरमीम करना क्यों याद नहीं आया? आपने जब स्पीकर हाउस में बैठ के अरबों रुपए अपने लोगों को दिए, और उस वक्त इमरान न्याजी की उस वक्त भी वीडियो है कि वो मान रहा है, उस वक्त भी उसने कहा कि जनाब ये वोट इधर बिके हैं, और आज फिर आप वो इमरान साहब कह रहे हैं कि जनाब मुझे ये 2.5 साल बाद, आज उस वीडियो के सारे क्लिप दुनिया को दिखाए ना, जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली भी बैठे हुए हैं जो उस वक्त स्पीकर थे, जो आपने मिनिस्टर उधर बिठाए हुए थे। 2.5 साल पहले भी पता था, और 2.5 साल तो आपने उसको मिनिस्टर रखा है। ये वो बंदा था जो आपने किसी एक दूसरी पार्टी से, वो शेरपाव साहब की पार्टी से खरीदा था, और उसको बाद में अपनी पार्टी का टिकट दिया क्योंकि इसने सेनेट में आपको इलेक्शन दिया था। आप इधर बैठकर ईमानदारी के भाषण देते हैं। आइन में अमेंडमेंट ना सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ना ये सिलेक्टेड हुकूमत कर सकती है। हाँ बिल्कुल चोरी रुकनी चाहिए, वोटों की खरीदारी रुकनी चाहिए, लेकिन इसके लिए आपके पास 2 साल 2.5 साल टाइम था। आप अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेते, आप उनके साथ मुज़ाकरात करते। आपको सिर्फ ये हाथ खड़ा करने वाला एक अमेंडमेंट की नहीं ज़रूरत, पूरी इलेक्शन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है फैसल साहब, ताकि जिस तरह आरटीएस सिस्टम बंद करके आप धांधली के जरिए इलेक्शन जीते, आने वाला इलेक्शन आप धांधली के जरिए ना जीत सके। यही जो बात की है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की, तो कहीं से तो इसकी इब्तदा होनी है ना। मतलब कि आप कह रहे हैं कि जी 2.5 साल थे और 2.5 साल में होना चाहिए था, बहुत से मौके भी आए, ठीक है, लेकिन अगर आज ये हो रहा है और इस पे सबका इत्तेफाक है कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, छांगा मांगा की सियासत नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है, होने दे। देखिए हम पूरी इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात करते तो हैं, शुरू होगा ना ये तो नहीं कहने का इतना सा मकसद है, मेरी गुजारिश सुन लेना, तो शुरू होगा ना, तो इलेक्शन अनाउंस हुआ है, अभी इलेक्शन अनाउंस हुआ है, उस वक्त इनको याद आया है, इनको सेनेट के इलेक्शन में इलेक्शन रिफॉर्म, और रातों रात, और सिर्फ एक ये चाहते हैं कि शो ऑफ हैंड हो जाए। जो 2018 में आपने चोरी किए, जनरल इलेक्शन किस तरह से होने चाहिए, तमाम ऑपोजिशन की पार्टी ने खड़े होकर इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट किया। फैसल साहब जब जनरल इलेक्शन हुए थे कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली हुई है, उधर भी इलेक्शन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। जिस तरह से आपने फॉर्म 45 जो है सफ़ेद पेपर पर रिजल्ट ले लेकर लोगों को हराया, वो पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है, उस पर भी इलेक्शन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। कोरोना के पेंडेमिक के ऊपर आप देख लें, कोरोना के पेंडेमिक के ऊपर आप देख लें कि आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन को मीटिंग पे बुलाया और इमरान न्याजी साहब भाषण दे के उठ के चले गए। आप तो ऑपोजिशन से बात ही नहीं करना चाहते। जी आप सदाकत साहब ये इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन एक अगर पहले मैं अपना सवाल मेरे भाई शायद भूल रहे हैं, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन सदाकत साहब एक सवाल पहले जो जरूरी है सर, वो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन बन गई है। एक ट्राई का अगर हम करें, हफीज शेख वर्सेस यूसुफ रजा गिलानी, और बीच में आ जाते जहांगीर तरीन। अब कुछ ऐसा सीन बन रहा है, उसमें तैमूर साहब से भी मैं कमेंट लेना चाहूँगा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब अपने साबिका जो वज़ीर ख़जाना है उनके मद्दे मुकाबिल है, एक तो चीज़ ये, और दूसरा ये कि हफीज़ शेख साहब के लिए वो बंदा लॉबिंग कर रहा है जगह जगह जाके, जिसको हफीज़ शेख साहब ने खुद नाम उनके लिए हैं कि जी फ़लाँ रिपोर्ट में उनका नाम है, फ़लाँ रिपोर्ट में नाम का, फ़लाँ रिपोर्ट में उनका नाम है। सियासी राब्ते करना आईनी हक़ है, लेकिन अगर किसी चोरी स्कैंडल में नाम आ जाता है तो पीटीआई का मॉरल ग्राउंड फिर कहाँ जाता है सदाकत साहब? देखिए पहली तो मेरे भाई 2018 के इलेक्शन की कोई बात कर रहे थे कि हमने इनको कागज़ नहीं दिए, हमने इनको 45, इनको शायद याद नहीं है कि वो जो इलेक्शन कमिश्नर था वो पीपल्स पार्टी और नून ने लगाए थे, हमने नहीं लगाए थे, पहली बात। दूसरी बात ये, इनका ख्याल है कि अभी शो ऑफ हैंड को वोट करने के लिए आइनी तरमीम की ज़रूरत है, तो हम समझते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। हम समझते हैं इलेक्शन एक्ट जो 2017 में तरमीम की ज़रूरत है, जो हमने कर दिया और वो आइनी तरमीम नहीं है। यही केस हम लेके गए हुए सुप्रीम कोर्ट में, वो मंडे को फैसला आ जाएगा। हैं और ये आप अच्छा आप सुन लेना, आपने बात कर ली, आपका वार कामयाब नहीं होगा। सुन लेना, अब इस तरह नहीं,
मैंने आपकी बात पे एतराज नहीं किया। आप अपनी बारी अगर क्विकली आप कमेंट कर दें क्योंकि वक्त हमारे पास अब कम रह रहा है, अगर जो मैंने सवाल किया उस पर आप कमेंट कर दें। हुकूमत समझती है कि इसको आइन की तरमीम की जरूरत नहीं है, इलेक्शन एक्ट की जरूरत है जो हमने कर दिया हुआ है। अब हम सुप्रीम कोर्ट से वजाहत भी आ जाएगी। दोनों सूरतों में पीटीआई की इखलाकी फतह हो गई। अगर शो ऑफ हैंड से हुआ तो भी हम इलेक्शन हम लड़ेंगे। अगर आपको तो अपने कैंडिडेट के घर का एड्रेस नहीं पता होगा, आपको अपने कैंडिडेट के वालिद का नाम का नहीं पता होगा, आपने तो किराए पे कैंडिडेट लिया है। दूसरी तरफ यूसुफ रजा गिलानी के पुराने पार्लियामेंट, आपकी बात में मैं नहीं बोला, ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। तो अब मैं तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं, पूछ रहा हूं, जरा वजाहत कर दें। पीटीआई की इखलाकी फतह हो गई है, चाहे इलेक्शन खुफिया से हो चाहे इलेक्शन ओपन हो, और पीडीएम एक्सपोज हो गई है क्योंकि वो कारोबार, ये जो बुरा भला कह रहे हैं इस कारोबार को, ये वो मंडी रखना चाहते हैं, हम वो मंडी खत्म करना चाहते हैं। रही बात जहांगीर साहब की, तो सजा याफ्ता या मरियम साहिबा है, सजा याफ्ता नवाज शरीफ है, जहांगीर तरीन को कोई सजा नहीं हुई, लिहाजा वो अपनी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। वालों में सच सुनने का मादा ही नहीं है ना, ये गैर सियासी लोग हैं। आप प्लीज कमेंट करें। मॉरल ग्राउंड्स वो शख्स लॉबिंग कर रहा है कि जिसका नाम खुद वजीर खजाना ने जो है वो शुगर कमीशन रिपोर्ट में लिया हुआ है। कहाँ है मॉरल ग्राउंड्स? यही तो सारी चीजें हैं ना जो इनको नजर नहीं आती हैं। अब इनको परेशानी क्या है यूसुफ गिलानी साहब से कि वो जब प्राइम मिनिस्टर थे तो पार्टी लीडरशिप के मना करने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, चाहे फंक्शनल लीग हो, चाहे नून लीग हो, चाहे काफ लीग हो। बड़े यार बाश किस्म के आदमी हैं, बड़े डिग्निफाइड किस्म के आदमी हैं, और उनके वो सारे राब्ते आज भी हैं। आज जो मजबूरन जिसको इन लोगों ने खराब किया है कि और किसी उल्टी सीधी कमीशन में आ गया, बहुत से मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। तो सीक्रेट बैलेट से होगा सेनेट इलेक्शन या ओपन बैलेट से, वक्त बताएगा। न्यूज़ बीट से फैसल करीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।